हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। सिंथेसिस में आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले 4 क्लासेस अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दिया गया है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले सिंथेसिस के जो भी क्लास कराए गए हैं उसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप रूल को नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसकी जो बेसिक क्लासेस होती हैं उसको आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट जो है क्या है, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों वाक्यों के कर्ता, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था दोनों वाक्यों की क्रियाएं क्या है, वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि जो वर्ब है क्या है, अलग अलग होनी चाहिए। और दोनों कार्यों के बीच क्या है, समय का अंतराल न के बराबर होना चाहिए। जैसे ही एक कार्य क्या है समाप्त होता है वैसे ही दूसरा कार्य क्या है, स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये भी बताया था कि जब भी इज एम आर वाज वर का प्रयोग होगा तो वहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा बेटा, तो वो आपका क्या होगा, बीइंग होगा। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। तो आज कुछ क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। इसको क्लीन करते हैं। और एक बात, आपकी जो क्लासेस हैं प्रैक्टिस ग्रामर सीरीज की वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि आपका सोमवार से जो क्लासेस हैं वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, काफ़ी डिटेल से हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो उस वीडियो को आप सभी ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? चलिए आज के इस क्लास में क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ठीक है? हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनमी, ठीक है ना? इसको क्या करना है, हमें चेंज करना है, किसमें? सिंथेसिस में, ठीक है ना? तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं, किसमें? सिंपल सेंटेंस में हमको बनाना है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं, ठीक है ना? चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, उसी में आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है ना? यानी आपको इसका हिंदी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या निकालेंगे इसका हिंदी? ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, यानी उसने अपने तलवार को निकाली और उसने क्या किया, अपने शत्रुओं पर हमला किया। ही अटैक्ड हिज एनिमी, यानी कि अपने शत्रुओं पर क्या है, उसने अटैक यानी कि हमला किया। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, यानी कि उसने अपने तलवार को निकाला। तो आपको पता लगा कि उसने सबसे पहले तलवार निकाला तभी तो उसने शत्रुओं पर हमला किया, कि पहले हमला कर दिया और बाद में शत्रु को बाद में अपने तलवार को निकाला। तो आप कहेंगे कि सर जब तक तलवार को नहीं निकालेंगे हम एनिमी पे कैसे अटैक करेंगे, है ना? तो सबसे पहले आपका कार्य कौन सा हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये वाला कार्य पहले हुआ है। और मैंने क्या कहा कि जो काम पहले होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आपका जो ये वर्ब दिख रहा है इसमें क्या करेंगे, हम आईएनजी लगाएंगे। तो हम बना लेते हैं इसका ड्राइंग, ठीक है? यानी कि हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ड्रू का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ड्रा, उसमें क्या करेंगे, आईएनजी को ऐड कर देंगे तो ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई। और हिज स्वॉर्ड को हम ऐसे ही उतार देंगे, हिज स्वॉर्ड, ठीक है ना? एक कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सभी ध्यान रखिएगा। और ही अटैक्ड हिज एनिमी, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, ही अटैक्ड हिज एनिमी, ठीक है ना? हिज एनिमी, ठीक है? समझ में आ गया आपको? 1 मिनट आप सभी रुक जाइएगा, ठीक है ना? हाँ चलिए, आपको समझ में आया? ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। इसमें आपको हिंदी निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये पता लग जाएगा कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो जो काम पहले होगा उसके वर्ब में आप आईएनजी लगा लीजिएगा। तो ड्रू में मैंने क्या किया, आईएनजी लगा लिया। पहले हम फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर उसमें हम आईएनजी को ऐड कर देंगे, उसके बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो आपको इतना पता लग गया कि नहीं पता लग गया? चलिए, और ये आपका किस में बना है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये बना है। इसी में तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। कुछ ध्यान आया आपको? चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, द बॉय heard the noise, he woke up। क्या है? बच्चे ने क्या है, बहुत सारी कह सकते हैं कि उसने आवाज़ें सुनी, तब वह क्या है, उठ गया। ही woke up यानी कि उठ गया। द बॉय heard the noise यानी कि लड़के ने क्या, आवाज़ें सुनी बहुत सारी, उसके बाद क्या है, वह उठ गया। यानी कि कौन सा काम पहले हुआ है? जब उसने आवाज़ सुना तभी तो वो उठा ना। तो आपको पता लगा कि ये कार्य क्या है, पहले हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका वर्ब रहेगा इसमें क्या करेंगे, आईएनजी को लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेयर, ठीक है, और इसमें आईएनजी लगा देंगे। पहली फॉर्म हो गई और आईएनजी को ऐड कर दिया। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? यदि आपको कोई भी समस्या होती है ना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी एनीथिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या आप अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं से, बुक से या गूगल से या विद्या से, तो वो भी आप मुझे क्वेश्चन वहाँ पे बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, रूल बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप सभी मेहनत से पढ़ाई करिए, आपको जो भी डाउट होता है मैं बताऊंगा, लेकिन आप पूछिए तो सही, ठीक है ना। तो यहाँ पे पता लग गया, हेयर का यहाँ पे पहला फॉर्म आपको हेयर नज़र आ गया और उसमें क्या किया मैंने, आईएनजी को ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में जो द नॉइज़ है यहाँ पे हम उसको ऐसे उतार देंगे तो द नॉइज़ हो जाएगा। और यहाँ पे जो फुल स्टॉप है उसको हम हटा के क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आते हैं। पहले सेंटेंसेस में क्या था, उसमें आपने ही अटैक्ड हिज एनिमी था ना, तो उसको आपने सेम उतार दिया था, ही अटैक्ड हिज एनिमी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है, इसको गौर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ही बेटा आपका क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। एक मिनट कलर चेंज कर ले। ही क्या है, प्रोनाउन है, सभी को पता है। और यहाँ पे द बॉय ये क्या है, तो आप कहेंगे सर नाउन है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी नाउन एक जगह आता है एक जगह प्रोनाउन, तो आप क्या है, नाउन को ही यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे उतारेंगे। क्या है, नाउन को ही उतारेंगे। जो पहले कार्य हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट है ना, उसी को आप सभी यहाँ पर क्या है, उतार देंगे, ठीक है। ये बात याद रखिए। या तो दूसरा याद रखिए कि जब भी नाउन प्रोनाउन आएगा तो नाउन वाले शब्द को ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे नाउन क्या है, द बॉय। इतनी बात आपको समझ में आई। जब भी नाउन और प्रोनाउन आता है तो हम नाउन वाले को लिखेंगे यहाँ पे। या तो ये याद रखिए कि जो कार्य पहले हो रहा है उसका सब्जेक्ट हम यहाँ पे उतार देंगे, तो द बॉय हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, वोक अप ऐसे ही उतार देंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? द बॉय हेयर्ड द नॉइज, ही वोक अप। तो हेयरिंग द नॉइज, द बॉय वोक अप, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई रीच्ड होम, ठीक है ना, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। इसको हमें कैसा है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है ना। तो चेंज कर लेते हैं। कैसे होगा चेंज, आप सभी को रूल तो पता हो गया है ना, हो गया। तो इसको आप सभी कर लेंगे ना, कहेंगे आप, जी सर बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया, तो क्यों नहीं कर लेंगे। इसमें सबसे पहले कार्य कौन सा हो रहा है, आई रीच्ड होम, यानी कि मैं कहाँ, घर पहुँचा। उसके बाद में मैंने क्या किया, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, यानी अपने कपड़ों को उतारा। तो यानी कि जब घर पे पहुँचा तभी तो उसने कपड़े को उतारा ना। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, रीच्ड। तो इसका पहली फॉर्म लिखेंगे रीच, और इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो रीचिंग हो गया, फिर क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आपका दोनों प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे हम आई लगा देंगे और यहाँ पे कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आई हो गया और यहाँ पे टुक हो जाएगा और ऑफ माई क्लॉथ्स, ठीक है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जो भी समझाया जाता है उस पर फोकस किया करें। और क्लास जब भी ख़त्म हो जाता है तो
तो कुछ देर बाद रिवीजन किया करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करें। और जब भी प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कतें हो रही हैं तो एक बार जो भी रूल लिखवाया गया है उसको ज़रूर पढ़ लिया करिए, तभी जाकर आपका भला हो पाएगा। ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा दूं और आप सोचेंगे कि हो गया, तो ऐसा काम नहीं है। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको भी मेरे से 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। ठीक है ना। यानी कि जो नंबर है वो आपका अच्छा आ पाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो जो भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है। समझ में आ गई आपको। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी समस्या वाली बात है नहीं। बस जो भी क्लास में बताया जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी दिक्कतें आ रही हैं मुझे बताइए। ठीक है ना। बस इतना आप करिए तो आप एक दिन उन लड़कों की बराबरी कर पाएंगे जो आपके पास बैठे रहते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है ना। तो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है ही सा द लॉयन। ठीक है। ही सा द लॉयन, ही रैन अवे। इसको आप सभी बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि हम बना लेंगे। क्यों? ही सा द लॉयन यानी कि उसने क्या देखा? शेर को देखा। ही रैन अवे, वह दूर भाग गया। तो यानी कि काम ये पहले हुआ है। और सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी होता है बेटा, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो सिंग हो जाएगा। और द लायन को हम ऐसे उतार देंगे, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे ही लगाएंगे और रैन हो जाएगा और अवे हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी यहाँ पे यदि आपका नाउन दिया है, यहाँ पे प्रोनाउन दिया है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा जो कार्य पहले हो रहा है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में उतार देंगे। या तो क्या है, या तो याद रखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन में से हमें क्या याद रखना है, नाउन को उतार देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने 2 से 4 बार आपको बता दिया है, उम्मीद भी करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं सी वेंट आउट। सी वेंट आउट, सी वॉज स्माइलिंग, सी वॉज स्माइलिंग। इसको आप सभी बना लेंगे। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपको पता लग गया कि इसमें सबसे पहले क्या करना है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो चलिए हम उसको लगा लेते हैं। ठीक है ना। सी वेंट आउट, सी वॉज स्माइलिंग लगा लेते हैं। ठीक है। तो क्या आप बताइए, मैं आपको क्या ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है क्वेश्चन? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सही है। सी वेंट आउट है तो यहाँ पे वेंट की फर्स्ट फॉर्म हम गो लिखते हैं और आईएनजी लगा लेते हैं, लेकिन ये है गलत। क्या है? गलत। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। जब भी आपका सी आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम एक सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में वेंट है तो वेंट को ऐसे उतारेंगे, और आउट है तो आउट को भी उतारेंगे, और स्माइलिंग लास्ट में उतार देंगे। ठीक है ना। जब भी सेंटेंस में 2 सी आएगा तो यहाँ पर एक सी को लिखेंगे और बाकी को सेम उतार देंगे, दूसरे वाले में सी और वॉज को हटा देंगे। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गई आपको? जो मैंने आपको बताया था ना कि वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो और आईएनजी लगा दीजिए, तो ऐसा आप सभी मत करिएगा। ठीक है ना। मैंने आपको पहले थोड़ा सा हिंट दिया कि देखें क्या आप सभी उसी पॉइंट पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट करने भी लग गए होंगे, तो बेटा वो गलत है। ठीक है ना। क्या करोगे, जब भी सेंटेंस में 2 सी आएगा तो वहाँ पर पहला वाला सी उतारेंगे, उसके बाद वेंट आउट, और उसके बाद में जो फुल स्टॉप के बाद रहेगा तो सी और वॉज को काट देना है, जो बचेगा उसको उनके साथ में उतार देना है। तो सी वेंट आउट फुल स्टॉप सी वॉज स्माइलिंग, इसका आंसर बनेगा सी वेंट आउट स्माइलिंग। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखेंगे। कुछ स्टूडेंट इसमें क्या कहेंगे, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, तो इसमें कहेंगे सर वॉज है, अब यहाँ पर हम किस में आईएनजी लगाएं? तो बेटा मैंने क्या कहा था, जब भी आपके सेंटेंस में क्या है, इज एमार वाज वर आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, मेन वर्ब के फॉर्म में आता है, तो हम क्या है
उसकी स्टार्टिंग किससे करते हैं? तो बीइंग से करते हैं। किससे स्टार्टिंग करते हैं? बीइंग से स्टार्ट करते हैं। उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? बीइंग होगा। तो हम यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, ठीक है ना। फिर हंगरी है तो हंगरी को ऐसे ही उतार देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और आई टुक माई फूड को ऐसे ही उतार देंगे। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। जब भी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के फॉर्म में आता है तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका बीइंग ही होगा। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या आया है बेटा? तो वॉज आया है। तो वॉज में अब इज में वॉज में आईएनजी लगाएंगे क्या ये सही है? आपने पढ़ा है कभी? तो ये गलत है ना बेटा, तो इसमें हो ही नहीं सकता है। जब नहीं हो सकता है तो आपको रूल लिखवाया गया है, तो रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है? बीइंग, तो हमने बीइंग लिख दिया। हंग्री सेम उतारा और आई टुक माई फूड को ऐसे ही सेम उतार दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा चैप्टर कठिन है, लेकिन कठिन को आप आसान तभी बना सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं कठिन चैप्टर को सरल बनाने का, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए या नहीं करिए कोई बात नहीं, देख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अ फ्रेंड, आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर। और दूसरा लिखा हुआ है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें आपको वर्ब कहाँ है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है ना। यानी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वर्ब क्या है, जब भी कोई वर्ब दूसरे वर्ब की मदद करती है, क्या है? जब भी कोई वर्ब दूसरे वर्ब की मदद करती है, क्या है? वर्ब की मदद करती है, क्या करती है? मदद करती है, तब वह क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर एक वर्ब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या है? एक वर्ब नज़र आ रहा है ना। दूसरा आपको एक वर्ब ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है ना। सभी को पता है ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ब दूसरे मेन वर्ब की मदद करती है तो ये आपका क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक वर्ब नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये एक वर्ब दूसरे वर्ब की मदद कर रही है? तो यहाँ पे तो कोई वर्ब दिया ही नहीं है। दिया है क्या? नहीं दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है ना। तो यहाँ पे दूसरा वर्ब है ही नहीं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। तो अभी कुछ स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि आई एम अ टीचर, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है, जो कि नहीं है, वो क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर एक वर्ब जो है वो दूसरे वर्ब की मदद कर रही है, तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया आपको कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए जो बाकी क्वेश्चन है और पास्ट पार्टिसिपल है उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आप बना पा रहे हैं, तो एक बार आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको उसका रूल भी बता दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा, फिर आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।